पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्राचीन नगरी का महत्व बताया और कहा कि यहां सिर्फ डमरू वाले बाबा की ही चलती है। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी तो अविनाशी है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अत्याइयों ने इस शहर पर हमले किए, औरंगजेब ने तलवार के दम पर संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, लेकिन भारत की मिट्टी अलग ही है। यहाँ कोई औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं, जब कोई सालार मसूद आता है तो महाराजा सुहेल देव भी जवाब देने आते हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर चुके हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा वो ले रहे हैं। आज वो यहाँ कई सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनने वाले हैं। पीएम सुबह वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। क्रूज से ललिता घाट पहुंचकर वो सीधे गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा स्नान किया और सूर्य नमस्कार किया। डुबकी लगाने के बाद गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम में उन्होंने प्रवेश किया। साथ ही पीएम ने यहां काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। आपको बता दें कि विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का आज उद्घाटन हो रहा है। यहाँ एक खास दरवाजा भी बनाया जा रहा है। ये दरवाजा उस विश्वनाथ कॉरिडोर का द्वार खोलता है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी की सड़कों पर एक व्यक्ति से एक पगड़ी और दुपट्टा स्वीकार किया। प्रधानमंत्री की कार एक सकरी गली से गुजरी, जिसमें लोगों की भीड़ नारे लगाते हुए उनका अभिवादन कर रही थी। वहीं एक समर्थक ने उन्हें पगड़ी और माला चढ़ाने का प्रयास किया। जब उनकी सुरक्षा ने उस व्यक्ति को वापस पकड़ने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार किया। इसी के साथ आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल पहले 3000 वर्ग फीट था। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा बिल्डिंग को खरीदा गया था। इसके बाद 5 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन में लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्माण किया गया। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी जारी है और इसमें प्रमुख रूप से गंगा व्यू गैलरी, मणिकर्णिका जलाशय, ललिता घाट से धाम आने के लिए प्रवेश द्वार और रास्ता बनाने का काम है। गौरतलब है कि धाम के लिए खरीदे गए भवनों को नष्ट करने के दौरान 40 से अधिक मंदिर मिले। उन्हें विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से संरक्षित किया गया है। काशी विश्वनाथ का मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ गया है। श्रद्धालु जलाशय घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर गंगा स्नान कर सीधे बाबा धाम में प्रवेश कर सकेंगे। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है।
जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के इस समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी